अब आ जाते हैं बाइल पे। ठीक है, तो बाइल जो है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बाइल जो है ये सीक्रेट हो रहा है हेपेटोसाइट से, यानी इसकी जो सिंथेसिस है, जो सिक्रीशन है वो लीवर में है, जबकि ये स्टोर हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल जो है ये सीक्रेट हो रहा है हेपेटोसाइट्स में और स्टोर हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में। नॉर्मली ये पर डे के लिहाज से कितना, पर डे के हिसाब से कितना सीक्रेट हो रहा है, 800 to 1000 मिलीलीटर पर डे जो है इसकी सीक्रीशन है पर डे। ठीक है, इसका जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, दैट इज 7.6 to 8.6। इसमें कौन कौन सी कंटेंट्स मौजूद है, वाटर है, इसमें बाइल सॉल्ट्स है, बाइल एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड्स है, बाइल पिगमेंट्स है और आयंस है। ठीक है, बाइल के दो फंक्शंस है, एक जो है इसका जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन है, दूसरा जो है वो डाइजेस्टिव फंक्शन है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो बाइल है इसमें ड्रग्स की और या जो अनवांटेड मटेरियल है उनकी एक्सक्रीशन भी होती है। फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन की जो एक्सक्रीशन थी वो यहाँ पर हो रही थी, फॉर एग्जांपल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होके वो यहाँ पर एक्सक्रीट हो रहे थे बाइल में, थ्रू बाइल। ठीक है, तो इसका जो एक फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी भी है क्योंकि ये अनवांटेड मटेरियल की एक्सक्रीशन करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो डाइजेस्टिव है क्योंकि मेनली ये जो है फैट्स की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो मेन फंक्शन है, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव। ठीक है, अच्छा अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो द फर्स्ट वन फंक्शन इज फैट डाइजेशन एंड एमल्सिफिकेशन। फैट डाइजेशन जो है और एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट्स के लार्जर ग्लोब्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर फैट्स ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फैट्स है ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये जो है इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजा में। तो क्या हो जाता है कि जो बाइल है ये इस फैट के लार्जर मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करके उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो फैट्स के लार्जर ग्लोब्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में, विच इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो बाइल है इसका जो मेन फंक्शन है वो है फैट डाइजेशन एंड एमल्सिफिकेशन। द सेकंड वन इज फंक्शन इज फैट एब्जॉर्प्शन। जाहिर है ये फैट्स जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होते बिकॉज इट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड इसके जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ये एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एमल्सिफिकेशन के थ्रू ये स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बाइल के अंदर जो सॉल्ट्स है वो इसी फैट ड्रॉपलेट्स में शामिल होके किस चीज़ में, इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ ये फैट की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं बल्कि ये फैट की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। स्टमक में जो एसिड मौजूद है जिसका पीएच जो है वो 1 से लेकर 2 तक है, तो स्टमक से जाहिर है जो फूड आ रहा है, जो कायम आ रहा है, उसका पीएच भी 1 से लेकर 2 तक होगा क्योंकि उसमें HCl जो है मौजूद होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टमक से आ रहा है और स्टमक में HCl था, तो HCl जो है वो इसी फूड में शामिल होकर उसका पीएच जो है वो 1 से लेकर 2 तक कर लेता है। तो जैसे ही एसिडिक कायम नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो जाहिर है बाइल और पेंक्रियाटिक जूसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं और वो एक्ट करते हैं हमारे एसिडिक काइम पे। तो जैसे ही एसिडिक काइम ऊपर से स्टमक से नीचे की तरफ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो 7.6 से लेकर 8.6 तक है बिकॉज ऑफ द बाइल एंड बिकॉज ऑफ द पेंक्रियाटिक जूसेस। तो ये क्या कर लेते हैं, उस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल थिंग। ठीक है, एक न्यूट्रल चीज़ बनाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक और फंक्शन जो है वो ये है कि ये एक्सक्रीट कर लेते हैं बिलिरुबिन को, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अच्छा, फिर जो है इसका फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो फंक्शन है वो फैट एब्जॉर्प्शन है, तो ये फैट सोल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फैट्स को, तो जाहिर है जो फैट सोल्युबल विटामिन है वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स में ही सोल्युबल है, तो अगर ये फैट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फैट सोल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करेंगे। फैट सोल्युबल विटामिन में हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के है और एक फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरे जो है वाटर सोल्युबल विटामिन है। वाटर सोल्युबल विटामिन में हमारे पास बी कम्प्लेक्सेस है एंड नॉन बी कम्प्लेक्सेस है। नॉन बी कम्प्लेक्स में हमारे पास विटामिन सी है और बी कम्प्लेक्सेस में हमारे पास विटामिन B1, B2 और इस तरह नेक्स्ट जो है आगे की तरफ ये विटामिन B12 तक एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन।
अच्छा, अब आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल पे कि बाइल जो केमिकल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है। ठीक है, तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो 90 to 98% है और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो 99 to 8% से बाकी जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ की है, वो सॉल्यूट्स की है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब सॉल्यूट्स में तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास है बाइल सॉल्ट्स, दूसरे हमारे पास है बाइल पिगमेंट्स एंड तीसरे जो है वो लेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, लेसिथिन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइल पिगमेंट्स में हमारे पास बिलिरुबिन है और बिलिवर्डिन है। बिलिरुबिन जो है ये और बिलिवर्डिन दोनों पिगमेंट्स है जो कि बाइल को उसका एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। ठीक है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी बिलिरुबिन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है बिलिवर्डिन में। ठीक है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है इसके मिक्सचर की वजह से फीसिस का कलर जो है वो ब्राउनिश या ये जो येलोविश कलर है फीसिस का, ये उसके कलर के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिश कलर ऑफ फीसिस। ठीक है, अच्छा, बाइल सॉल्ट्स जो है वो 50% जो सॉल्यूट्स है वो तकरीबन बाइल सॉल्ट्स है। ठीक है, और ये किस चीज़ से बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। तकरीबन 50% जो सॉल्यूट्स है वो किस चीज़ के फॉर्म में है, वो बाइल सॉल्ट्स के फॉर्म में है, यानी बाइल में ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट्स मौजूद है। अच्छा, अब जो है बाइल सॉल्ट्स पे आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स है बाइल में वो बाइल सॉल्ट्स है, यानी 50% जो कंसंट्रेशन है बाइल में वो बाइल सॉल्ट्स की है। ठीक है, तो ये बाइल सॉल्ट जो है किस चीज़ से बने हैं, जब बाइल एसिड्स जो है वो सोडियम या पोटाशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं, बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। बाइल एसिड्स कंबाइन विद सोडियम और पोटाशियम आयन टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, इसके दो फंक्शन है, एक ये है कि ये फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स जो लार्जर पार्टिकल्स है फैट के मॉलिक्यूल्स है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, जो लाइपेज है वो असल में इन लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट नहीं कर सकते, ये इसको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइपेज के लिए जो पीएच है वो सूटेबल नहीं है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है इसके लिए। ठीक है, लाइपेज जो है वो इस पीएच में एक्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से सबसे पहले ये जो फैट्स है ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। और ये प्रोसेस किस चीज़ की वजह से होता है, बाइल की वजह से। ये जो एमल्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स जो है वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये बाइल की वजह से हो रहा है। बाइल में कौन सी चीज़ मौजूद है, बाइल सॉल्ट्स मौजूद है बाइल में, तो ये जो बाइल का जो कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट, ये इसी ही की वजह से एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, मोनोग्लाइसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वजह से जो है ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, माइसेल्स, ये जो माइसेल्स है इसकी फॉर्मेशन की वजह से। माइसेल्स जो है क्या है, ये जो है सर्कुलर या स्फेरिकल शेप के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, और यही माइसेल्स जो है इसमें हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और फैट के जो पार्टिकल्स है वो कंबाइन हो जाते हैं, और यही फैट के पार्टिकल्स और बाइल सॉल्ट जो है ये कंबाइन होके आगे की तरफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा की तरफ जाते हैं और ये वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स है, वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स है उसको गॉल स्टोन्स कहते हैं। इसके जो कॉजेस है वो ये है कि जब गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की अकोमुलेशन हो जाती है तो वो एक सॉलिड मास बनाते हैं, और यही सॉलिड मास जो है ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बनाते हैं। ठीक है, या अगर हमारे गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोजा है उसमें अगर बाइल से वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये जो बाइल है ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के जो वॉल्स है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, रेगुलेशन पे आ जाते हैं कि बाइल की सिक्रीशन जो है किस टाइम पे होगी। अच्छा, तो इसमें दो आ रहे हैं हमारे पास, हार्मोनल रेगुलेशन है एंड न्यूरल रेगुलेशन है। न्यूरल रेगुलेशन तो जाहिर है आप लोगों को पता है कि नर्व्स जो है वो ब्रेन को मैसेज देंगे, और फिर ब्रेन जो है वो फिर फर्दर हमारे गॉल ब्लैडर को और हमारे पेंक्रियास को मैसेज देंगे कि पेंक्रियास से जो है पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होगा, और जो गॉल ब्लैडर है उससे क्या चीज़ सिक्रीट होगी, बाइल सिक्रीट होगी। ठीक है, अच्छा, फिर जो है हमारे पास है हार्मोनल
रेगुलेशन ऑफ बाइल। तो हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास दो किस्म के हार्मोन्स है, एक है सेक्रेटिन और दूसरा जो है वो कोलिसिस्टोकाइनिन है। ठीक है, तो सेक्रेटिन जो है ये कब सीक्रेट होगा? सेक्रेटिन जो हार्मोन है ये इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइम सीक्रेट होगा। जैसे ही एसिडिक काइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इसकी वजह से सेक्रेटिन जो हार्मोन है उसकी जो है सीक्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्रेटिन की जो सीक्रेशन है ये कब होगी? ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक काइम होगी। सेक्रेटिन का क्या फंक्शन है? ये जैसे ही बाइल को सीक्रेट करेगा तो उस बाइल का क्या फंक्शन होगा? ये इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्रेटिन है ये इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइम सीक्रेट हुआ है। ठीक है, तो सेक्रेटिन की वजह से जो बाइल सीक्रेट होगा ये क्या चीज़ करेगा? ये जो है इसका जो फंक्शन है ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक काइम को, ये बफर करेगा एसिडिक काइम को, क्योंकि ये सेक्रेटिन की वजह से जो बाइल सीक्रेट होगा उसमें वाटर और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और बाइकार्बोनेट का क्या फंक्शन है? बफरिंग फंक्शन है इसका, ये बफर करता है किस चीज़ को? एसिडिक काइम को। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन का जो फंक्शन है ये क्या है? जैसे ही फैटी एसिड्स हमारे ड्यूडेनम में आ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये सीक्रेट हो जाएगा, ये हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा। और इस हार्मोन का फंक्शन जो है वो ये है कि ये हमारे गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से गोल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है, जो बाइल स्टोर हुआ है वो सीक्रेट हो जाएगा और वो आ जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सीक्रेशन जो है जीआईटी के जो सीक्रेशन है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? उसमें हमने सलाइवा पढ़ा, हमने जो बाइल है वो पढ़ा, हमने इंटेस्टिनल जूसेस पढ़े और हमने जो है स्टमक से जो जूसेस सीक्रेट हो रहे थे वो हमने पढ़े। ठीक है, तो जो जीआईटी सीक्रेशंस का जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो गया है।